हम देखते हैं कि क्योगा और ज़ाकियो के बीच लड़ाई चल रही होती है और ज़ाकियो क्योगा पे अब भारी पड़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त क्योगा अपनी पावर को अप करता है और उसके हमले को रोकना शुरू कर देता है। तभी सुगायामी कहता है, ज़ाकियो, क्या तुम इसे जल्दी खत्म नहीं कर सकते? ये सब देखकर मैं पक चुका हूं। इसे जल्दी खत्म करो। तभी ज़ाकियो कहता है, सुगायामी, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा सा रुक जाओ। जब तक मैं इसे अपने घुटनों पे नहीं ला देता और जब तक ये मुझसे अपनी जान की भीख नहीं मांगता, मुझे मजा नहीं आएगा। तभी इस पे क्योगा कहता है, शायद तुम ख्यालों में जी रहे हो। ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि क्योगा ये बात को कहते ही उस पे एक बहुत जोर का की ब्लास्ट करता है। लेकिन उस हमले को ज़ाकियो रोक लेता है और कहता है, मैं ऐसा ही कुछ देखना चाहता हूं। अपना पूरा जोर लगाओ। लेकिन फिर भी क्या ही फायदा होगा। ये कहते ही ज़ाकियो एक ही झटके में क्योगा के चेहरे को पकड़ लेता है और उस पे एक जोर का हिट करता है। क्योगा उसे रोक नहीं पाता है और काफी दूर जाके गिरता है। तभी यामोशी कहता है, नहीं, ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम दोनों इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि ओमने किंग अभी यहां नहीं है और इसी बात का फायदा उठाने के लिए तुम यहां पे हो। तुम उसके पीठ पीछे सभी को खत्म करना चाहते हो। तभी ज़ाकियो बहुत ही तेजी के साथ यामोशी के पास पहुंच जाता है और उसे देख के यामोशी थोड़ा घबराता है और कहता है, अगर तुम हमें यहां मार भी देते हो तो उससे क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? क्योंकि जब वो ओमनी किंग सबके सामने आएगा तो तुम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। उसने कई बार सभी यूनिवर्स को बचाया है और इस बार भी वो ये जरूर करेगा। तभी इस पे ज़ाकियो कहता है, तो तुम्हें लगता है कि वो ओमनी किंग अगर यहां पे होता तो ये सब नहीं होता, क्यों है ना? ये कहते ही वो यामोशी की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के। उस बेवकूफ सैयन को ये नहीं पता है कि उसने इस बार क्या गलती की है।
उसने सभी मल्टीवर्स के गॉड से दुश्मनी मोल ली है, सभी से। और सबसे बड़ी बात, अगर लॉर्ड टोराक बीच में आए तो उसका तो नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। ये कहते ही ज़ाकियो उसे बहुत जोर का हिट करता है, जिसे कि यामोशी बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद ज़ाकियो कहता है, लगता है कि अब सच में काफी ज्यादा हो गया है। मैं भी तुम सबसे बोर हो चुका हूं और मैं अब इसे खत्म करना चाहता हूं। लेकिन तुम सबको तकलीफ दिए बिना मेरा मन नहीं मान रहा। लेकिन फिर भी मैं अपने मन को मारकर ये करने जा रहा हूं। क्यों? अब तो तुम खुश हो ना सुगायामी? तभी सुगायामी कहता है, ज़ाकियो, तुम बातें बहुत करते हो, इसे जल्दी खत्म करो, समझे? मैं और देर तक इंतजार नहीं कर सकता, वरना मुझे मजबूरन लड़ाई में आना पड़ेगा, समझे? तभी ज़ाकियो कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड। अब ये यहीं पर खत्म होता है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ाकियो अपना एक बहुत बड़ा एनर्जी को तैयार करता है और कहता है, तो अब सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं कि ज़ाकियो अपना एक बहुत ही जोर का की ब्लास्ट उन सभी पे कर देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद ज़ाकियो कहता है, तो बताओ, अब तो तुम खुश होना सुगायामी? सुगायामी ये सब कुछ देख के कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तभी ज़ाकियो कहता है, तुम समझे नहीं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तुमने जो सुना मैंने वही कहा। चलो अब चलें। तभी सुगायामी कहता है, कहाँ चलने की बात कर रहे हो? जरा पीछे तो देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पीछे ज़ाकियो मुड़ता है, उसे दिखता है कि गियुरा ने उसके हमले को रोक लिया था और वो बिल्कुल सबके आगे खड़ा होता है। ये देख के ज़ाकियो काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी सुगायामी कहता है, तुम कुछ कह रहे थे? तुम्हारे हमले से इन सभी को लगता है कुछ नहीं हुआ। अब लगता है मुझे बीच में आना होगा। तभी ज़ाकियो कहता है, नहीं, रुक जाओ सुगायामी, ये नामुमकिन है। ये बेवकूफ, ये आखिर फिर से कैसे खड़ा हो सकता है?
तभी सुगायामी कहता है, तुम बार बार क्यों भूल जाते हो? ये आम साइंस नहीं है, ये इलाइट साइंस है, और वो पिछली बार से अब ज्यादा ताकतवर है। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि वो तुम पे। तभी जाकियो कहता है, ये असंभव है। ये कीड़े मकोड़ों जैसे सयन अब सुप्रीम ओमनी गॉड का मुकाबला करने लगे? ठीक है, बहुत खेल हो गया। अब मैं तुम सबकी जान लेने वाला हूं और तुम्हारे दर्द की सीमा को और भी ज्यादा तोड़ने वाला हूं। तभी गियुरा कहता है, मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूं जिसमें मेरे साइंस की जिंदगी दांव पर लगी है। तभी क्योगा भी खड़ा होता है और कहता है, हां गियुरा, मैं भी तैयार हूं। चलो इसे दिखा दें। हम इन घटिया गॉड्स के सामने नहीं झुकने वाले। तभी इस पे जाकियो भी कहता है, ओह, तो तुम भी फिर से खड़े हो गए। ठीक है, अब सब के सब यहीं मरोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें उधर मरनो को दिखाया जाता है, जो कि कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी वो एक जगह पे रुक जाता है और उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो कहता है, रुको जरा, क्या यहां पे कोई डायमेंशन है? हाँ, ये तो कोई डायमेंशन लगता है। मैं इसे महसूस कर पा रहा हूं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसकी एनर्जी बाहर तक आ रही है। ज्यादातर डायमेंशन की एनर्जी तो किसी को महसूस नहीं होती, लेकिन ये तो, इसके अंदर कोई तो है। लेकिन जो भी है, ये खतरनाक हो सकता है। क्या ये कोई नई मुसीबत है? मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। जो भी होगा, मैं उसे संभाल लूंगा। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि मरनो उस डायमेंशन के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, उस पे कोई हमला करता है। लेकिन मरनो उसे महसूस कर लेता है और वो उसे डॉज करता है। लेकिन उस हमले से मरनो के चेहरे पे एक कट मार्क आ जाता है और वहां से खून निकलने लगता है। तभी मरनो कहता है, यह हमला सच में काफी ताकतवर था। तभी वो शख्स मरनो के सामने आता है और मरनो उसे देख के कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। तुम तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम वही हो, किंग अहोरा के सबसे ताकतवर वॉरियर कुसान।